हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, हमने देख लिया है कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। और हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। ये छोटा सा एक फॉर्मूला था जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास हो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x है और f भी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें किस तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले पर जरा नजर डालते हैं। फॉर्मूला इसके लिए होता है एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ f log x अपॉन n। क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो आएगा सम ऑफ एफ लॉग एक्स, और एन जो है एन होता है सिग्मा एफ। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। जरा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास बेटा कहा गया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एक्स है और एफ है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये वैल्यूज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यहां पर हमें गिवन है 2, 4, 5, 3, 3, 2 और 1। अब आपने फॉर्मूले में देखा कि हमें चाहिए बेटा f log x, तो f तो हमारे पास है, x है यहां पर, तो इसको पहले आप देखेंगे log x, तो इन वैल्यूज को log टेबल की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे आप पहले, और फिर f इंटू log x कर देंगे, तो ये बन जाएगा f log x, है ना। तो किस तरह से लॉग वैल्यूज को चेक करते हैं लॉग टेबल में, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बेटा इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप वहां से दोबारा देख पाएं कि किस तरह से किसी भी वैल्यू का लॉग आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए और कंसेप्ट समझाना क्योंकि मकसद होता है, तो हमने ऑलरेडी सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो log 10 होगा 1, log 11 की वैल्यू होती है बेटा 1.0414, log 12 आ जाएगा 1.0792, log 13 हो जाएगा 1.1139, log 14 होता है 1.1461, log 15 हो जाएगा 1.1761, और log 16 हो जाएगा 1.2041। तो ये आपने बेटा इन सभी वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए f log x, तो फिर बहुत आसान काम, f इंटू लॉग एक्स, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, 4 इंटू दिस ये आ जाएगा बेटा 4.1656, फिर आएगा देखिए 5.3960, फिर 3 इंटू दिस आपको करना है, तो ये हो जाएगा 3.3417, फिर आप देखेंगे 3.4383, फिर आपको मिलेगा 2.3522, और फाइनली दिस इनटू दिस 1.2041। ये आपने बेटा वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं log x की, f log x। पहले क्या करा आपने, स्टेप 1 log x कैलकुलेट किया गया, फिर f इंटू log x करके f log x हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको इनका सम करना है, तो सम करना है f log x का, और n भी चाहिए, n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम, तो इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इनको ऐड कर लेते हैं, इनका सम आ जाएगा 21.8979। तो ये हमने इनका सम कर लिया। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या कहा जा रहा है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन होगा एंटीलॉग ऑफ दिस, यानी कि 21.8979
8979 अपॉन एन, एन कितना है 20। तो ये आप देखेंगे डिवाइड अगर आप इसको कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.0949। अब आपको एंटीलॉग चेक करना होगा 1.0949 के लिए। तो एंटीलॉग टेबल में आप जाएंगे और 0949 इसका एंटीलॉग चेक करेंगे। कैसा करेंगे, 09 को 4 पे देखेंगे, फिर 09 को बाहर वाले 9 पे देख लेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन की 12.45। सही है ना। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर। तो हमने देख लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। और लॉग की टेबल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। याद आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना है कि भाई लॉग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा समझाने के लिए किस तरह से लॉग कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेटर अपने पास होना चाहिए बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई और ऐड और डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना। तो फिर मुलाकात होगी बेटा आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।